हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का रिवीजन। तो हम इस चैप्टर का रिवीजन पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में आज हम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन सीखेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है और कोवैलेंट बॉन्डिंग ही क्यों होती है, चलो देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इसके लिए चाहिए हमें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे एंड देन सेकेंड शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो हमें पता है कि एवरी एलिमेंट को अपनी अपनी स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि उसके लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तभी वो एलिमेंट सेटिस्फाइड हो सकता है और स्टेबल हो सकता है। अगर उसके लास्ट शेल में, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो उसके साथ उसमें बॉन्डिंग वो नहीं कर सकता। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन एलिमेंट के लास्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स हमारा कार्बन जो है स्टेबल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। अब उसको स्टेबल होने के लिए एक तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, तभी उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिल होंगे। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पड़ेंगे। तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता और इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कार्बन के जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है। 6 कैसे आए? तो वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कार्बन के तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो ऑटोमेटिक प्रोटॉन्स भी कितने हुए? 6 प्रोटॉन्स हुए। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो 1 2 3 4 यहाँ पर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और टोटल होंगे 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो कार्बन का न्यूक्लियस जो है वो, ये न्यूक्लियस वो इस टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। और हमारा जो आयन फॉर्म होगा वो C4- आयन फॉर्म हो सकता है। उस आयन को वो अनस्टेबल बना देगा। स्टेबल बनाने की जगह वो अनस्टेबल बना देगा। दैट्स वाई कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन नहीं कर सकता। अब आते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकता है। तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी वो एलिमेंट स्टेबल हो सकता है, वो अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है ऑक्टेट की तरह। बट अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इस लूज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि वेरी डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज नहीं कर सकता। तो इस तरह कार्बन का तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कार्बन गेन भी नहीं कर सकता है, लूज भी नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो अपनी स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेगा? वो अपनी बॉन्डिंग किस तरह फॉर्म करेगा? तो ये अपनी बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है। और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इस प्रॉब्लम पर ओवरकम करता है और अपनी कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो हम लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ द कोवैलेंट बॉन्डिंग। द एग्जांपल इज CH4, दैट इज मीथेन। तो मीथेन जो है एक सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो कि कार्बन से फॉर्म होता है। तो इस मीथेन फॉर्मूला में 2 एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन एंड सेकेंड है हाइड्रोजन। तो कार्बन जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर करके हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। चलिए देखते हैं किस तरह करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए हमें चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए
इस लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4। तो यही है हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम यूज़ करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है हमें 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो यही हम 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए शेयरिंग करेंगे। तो हम फर्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं C, दैट मीन्स कार्बन 1 2 3 4। ये रहे फर्स्ट कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास। हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से शो करेंगे। अब हाइड्रोजन जो है कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है और इस तरह उन दोनों में एक बॉन्डिंग फॉर्म होती है। मेक श्योर कि आप जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन्स के आने चाहिए। इस तरह हाइड्रोजन की भी अपनी डुप्लेट कंप्लीट होती है। वो भी अनस्टेबल ही होता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस तरह हाइड्रोजन भी अपनी डुप्लेट कंप्लीट की और उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब आते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन को भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तभी वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सकते हैं उसके लास्ट शेल में। तो वो हाइड्रोजन के साथ अपनी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग, और ये स्ट्रक्चर है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और इनमें जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है यहाँ पर वो होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। और इस तरह हम कार्बन जो है अपनी कोवैलेंट बॉन्डिंग एक तो कार्बन एटम के साथ दूसरे कार्बन एटम के साथ करता है, या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्डिंग अपनी फॉर्म करता है और अपनी स्टेबिलिटी मेनली अपनी स्टेबिलिटी अचीव करता है और सेटिस्फाइड होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में दूसरे एलिमेंट्स के बॉन्डिंग दैट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग किस तरह फॉर्म होती है वो देखेंगे, अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे इन पार्ट सेकेंड। I hope you like this video. If you like, then please like, share and subscribe.